हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। आइए देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसके पहले आपको बताया गया चुका है पर्वत श्रेणियों के बारे में। आपको अगर ध्यान हो तो आपको दो पर्वत श्रेणी बताया गया था। एक था विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और एक पर्वत श्रेणी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक, और ये कौन सी है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। अगर हम देखें भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी स्थित है तो इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या स्थित है? तो यह अरब सागर। इस जगह का क्या नाम है? अरब सागर है यहाँ। और ये जो खाड़ी दिख रही है इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। खाड़ी का क्या नाम है? खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी है। ठीक, अगर हम नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है यह मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है। क्या बताएंगे हम नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में? नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के बाद पहुंचती है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद प्रवेश करती है गुजरात में। यानी 3 स्टेट में होकर प्रवाहित हो रही है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको पहले बताया जा चुका है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। लेकिन वो कहाँ अपने जल को गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में अपने जल को गिराती है। और अरब सागर के अंतर्गत, जैसे हिंद महासागर के अंतर्गत एक सागर है अरब सागर, और अरब सागर के अंतर्गत ये खाड़ी आती है, इसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो यह अपने जल को गिराती है खंभात की खाड़ी में। किन किन स्टेट से होकर बह रही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अगर आप देखें तो ये नर्मदा नदी का डायरेक्शन है। ये क्या है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। कहाँ से? मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होती है। यह पश्चिम के तरफ प्रवाहित हो रही है, लेकिन किसके बीच प्रवाहित हो रही है? तो ऊपर के तरफ से है कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और दक्षिण की तरफ है इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका मतलब जो नर्मदा नदी है यह दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बह रही है। एक का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरे का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जब दो पर्वत श्रेणियों के बीच कोई नदी बहती है तो उसके बहने से वहां पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अपने जल को गिराती है खंभात की खाड़ी या अरब सागर में, और यहीं पर निर्माण करती है एस्चुरी का। एस्चुरी क्या होता है? तो जब आपको पहला वीडियो बताया गया तो उसमें बताया गया था कि नदियां या तो गार्स का निर्माण करती हैं, या तो डेल्टा या तो एस्चुरी बनाती हैं। तो आपको बताया गया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। लेकिन जो नदियां गिरती है अरब सागर में सबके सब एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है? तो अगर नदी के पास अवसाद ज़्यादा की मात्रा में है, कहने का मतलब नदी के द्वारा काटी गई मिट्टी अधिक मात्रा में है, तो उसी मिट्टी से डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन अगर मिट्टी की नहीं है नदी के पास है, इसका मतलब नदी के पास केवल पानी है, तो पानी जब स्पीड के साथ पहाड़ से नीचे आता है तो इसके पास ताकत ज़्यादा होती है। और यहाँ जब ये स्पीड से साथ है 1312 किलोमीटर बहके हुए आती है पर्वत श्रेणियों के मध्य। चूंकि पर्वत श्रेणियों के मध्य से आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं काट पाएगी। क्यों? चूंकि ये चट्टानी मिट्टी से होकर प्रवाहित हो रही है। तो जब नदियाँ चट्टानी मिट्टी से होकर प्रवाहित होती है तो मिट्टी अधिक मात्रा में नहीं काट पाती हैं। और अगर पानी में उनके मिट्टी ना हो, अवसाद ना हो, तो उसके पास ताकत और ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ इसके पास ताकत ज़्यादा है, अवसाद कम है, तो बहुत वेग से साथ आती है। और इसी खंभात में खाड़ी में जहाँ गिरती है, पानी जहाँ पर गिरता वहाँ जो रेतीली मिट्टी होती है सागर के अंदर या खाड़ी के अंदर, उसको हटा देती है। और जो थोड़ा बहुत मिट्टी काट के लेके आ रही है, जब यहाँ पर ये सागर में पानी के साथ मिट्टी को गिराती है, तो जो यहाँ पर समुद्री लहरें
हैं ये क्या करती हैं, उस जो इसके द्वारा मिट्टी लाके यहाँ पाटा गया उसको खींच लाती हैं लहर के माध्यम से समुद्र के बीच में खींच लाती हैं। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण वैसे हो नहीं पाता है। ठीक, तो बनता क्या है, एस्चुरी। ठीक, तो हम क्या, अगर क्वेश्चन आए कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है तो हम कहेंगे नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित हो रही है। किनके मध्य भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित हो रही है तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित हो रही है। आइए देखते हैं, अगली नदी है ताप्ती नदी, या इसी को तापी नदी कहा जाता है। ताप्ती या तापी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। दोस्तों, ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का क्या नाम है, जहां से ताप्ती नदी का उद्गम हो रहा है तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। और कहां से, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। बैतूल या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समानांतर पश्चिम दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी या अरब सागर में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे आपको बताया गया कि जो नर्मदा नदी है वह एस्चुरी का निर्माण करती है, सेम उसी तरह जो ताप्ती नदी है वह भी क्या करती है, एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। कहाँ करती है, तो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में क्या करती है, यह एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। और यह भी नर्मदा नदी की तरह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी छोटी छोटी क्या है, पर्वत चोटियाँ हैं, छोटी छोटी पर्वत पहाड़ियाँ हैं। इन पर्वत पहाड़ियों के द्वारा और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के द्वारा बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बह रही है, ऐसे ही जो ताप्ती नदी है वह भी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित हो रही है। ठीक, और क्या करती है, तो ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।